तुम क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? अगर किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बताओ। बेटा, इस गांव में रहना मुश्किल है। लोग मेरी अनपढ़ता का मजाक बनाते हैं। तेरा बाप भी अंगूठा छापता, वो तो मुझे पढ़ा नहीं पाया। अच्छा माँ, अब आपको कोई अनपढ़ नहीं कहेगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा और मैं आपको इतना पढ़ाऊंगा कि आप एक दिन कामयाब जरूर होगी। फिर आपको कोई भी अंगूठा छाप नहीं कहेगा। बेटा, तू मुझे कहाँ से पढ़ाएगा? तुझे तो खुद पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है। कहाँ से लेकर आएगा इतना पैसा? अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं खुद तुझे पढ़ा देती। माँ, तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरी सगी माँ तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको सगी माँ से ज़्यादा माना है। मैं कैसे भी करके आपको पढ़ाऊंगा जरूर। बेटा, जब तुझे तेरी माँ छोड़कर गई थी तब तू 8 साल का था, और तब से लेकर आज तक मैंने तुझे बहुत लाड प्यार से पाला है बेटा। हाँ माँ, बस उसी का तो कर्ज उतारना है। बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, और घर का सारा काम भी मैं कर लूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं कोई कोचिंग सेंटर देख कर आता हूँ जहाँ तुम अच्छे से पढ़ सको, और जब मैं उधर से आऊँगा तो तुम्हारी बुक भी ले आऊँगा मैं। ठीक। तो आप मुझे यहाँ पर कुछ काम मिलेगा क्या? काम? चल, वैसे भी हमारे एक मजदूर नहीं आया है, जाकर कर ले काम। ठीक है मालिक। रुक, मेरे साथ चल, मैं बताता हूँ तुझे काम। देख, ये बल्ली उल्ली पड़ी है, ये इकट्ठे कर दे और उधर जाकर काम कर ले। ठीक है मालिक, पर ये रखने का है? उधर साइड में रख दिए। हाँ हाँ, ठीक है। माँ, बेटा आ गया तो। ये लो माँ बुक। अरे, माँ, मेरे पास पैसे कम थे तो आज एक ही बुक लेकर आया हूँ मैं, और जिस दिन मेरे पास पैसे हो जाएंगे फिर और बुक ले आऊंगा मैं। कोई बात नहीं बेटा, जब तक मैं इसी बुक से पढ़ लूंगी। ठीक है माँ, जब तक तुम इन बुक से पढ़ो और मैं काम पर जाता हूँ, उधर से पैसे मिलेंगे तो मैं बुक और ले आऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ठीक है माँ। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा, घर में सब्जी बनाने के लिए सब्जी नहीं है, तो तू बाजार से कुछ साग सब्जी ले आना। ठीक है माँ, जब मैं उधर से आऊंगा तो ले आऊंगा सब्जी। ठीक है बेटा।
अबे अंधा है, कैसे दिखाई नहीं देता तुझे? अगर काम करना है तो ढंग से कर, नहीं तो निकल यहाँ से। ठीक है मालिक, देख कर ही काम करूँगा। और सुन, हाँ मालिक, बोलो। तू तो रामनिवास का बेटा है ना? हाँ मालिक। सुन, तेरे बाप पर कुछ पैसे उधार हैं और उन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। साहब उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि आपके पैसे उधार हैं। तेरे बाप पर 80,000 रुपये उधार है और ब्याज लगाकर 1,40,000 हो गए। साहब पिताजी तो यहाँ पर है नहीं, वो गुस्सा होकर कहीं चले गए हैं और हमने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तो तू ये बता, हमारे पैसे देगा कब? साहब ऐसे कैसे दे दूंगा पैसे बिना पूछे? पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगा तब जाकर आपके पैसे दे पाऊंगा। तो तेरा क्या मतलब, हम झूठ बोल रहे हैं? साहब मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो, पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगा और उसके बाद ही आपके पैसे दूंगा मैं। अगर हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम इतने नालायक हैं, तेरा घर भी छीन लेंगे। नहीं साहब ऐसा मत करना, उस घर के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हाँ चल ठीक है, जाकर अब काम कर। मालिक सारा काम हो गया है, अब मेरे पैसे दे दो। आज मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कल ले लेना। साहब आज ही दे दो, मुझे घर का सामान भी लेके जाना है। चल ठीक है, ये ले 300 रुपये। साहब ये तो 300 रुपए हैं, 500 रुपए की मजदूरी चल रही है। ये तो हमें पता है, मजदूरी 500 रुपये चल रही है, लेकिन 1300 रुपये इसलिए काटे हैं, तू हमसे बहस कर रहा था वहाँ पे। साहब मैं तो अपना काम ही कर रहा था, आपने ही मुझे बातों में लगाया। 300 ही मिलेंगे, अगर लेना तो लेने, तो जा यहाँ से। ठीक है साहब, गरीब का पेट काट कर आप खुश नहीं रह पाओगे। अबे क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं साहब।
माँ, माँ, किधर हो तुम? हाँ बेटा, आ गया तू? ये लो माँ सब्जी, और जल्दी खाना बना लो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। बेटा तू बुक नहीं लाया, एक किताब से काम नहीं चलेगा। माँ, बुक के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मेरी मजदूर में से 200 रुपये कट गए। अब 300 रुपये बचे थे मुझ पे। उन 300 रुपये में से ये सब्जी ले आया मैं। अब पैसे नहीं बचे एक भी। चल कोई बात नहीं बेटा। और माँ, जिस मालिक के पास मैं काम करने गया था ना, वो मुझे बता रहे थे कि तेरे पापा ने 80,000 रुपये ले लिया उधार। क्या पैसे लिए, वो भी 80,000? लेकिन तेरे पापा ने तो इसके बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। और माँ, उनके ब्याज लगाकर 1,40,000 रुपये हो गए। और मुझसे कह रहे थे अगर तूने पैसे नहीं दिए तो तेरा घर छीन लेंगे हम। अच्छा बेटा, अब क्या करेंगे हम? भाई तो मैं सोच रहा हूँ माँ, आखिर हम उनके पैसे देंगे कैसे? अच्छा माँ, जिस दिन तुम कलेक्टर बन जाओगे ना, फिर तुम्हारी सैलरी आएगी, आप उसमें से दे देना उन्हें पैसे। क्या कहा? मैं तुझे अपनी सैलरी में से पैसे दूंगी? अपनी सैलरी में से 1 रुपया नहीं दूंगी तुझे। बस एक बार कैसे भी करके मैं कलेक्टर बन जाऊं, उसके बाद सबसे पहले इस घर से बेदखल तुझे ही करूंगी मैं। माँ, क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले उसी का कर्जा देंगे। माँ, ये लो चाय पी लो, मीटिंग से आई हो, थक गई होगी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कौन माँ? मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि मुझसे माँ मत बोला कर, यहाँ पर सिर्फ मैम कहकर बात किया कर। और हाँ, अब मेरे प्रोटोकॉल में चाय नहीं है, कॉफी है। तू मुझे गरीबों के दिन क्यों याद दिलाता है? माँ, मैं तो बस आपकी थकान दूर करने के लिए चाय लेकर आया था। तू मेरी थकान नहीं, मेरी तरक्की रोक रहा है। और कल मेरे बंगले में नेताजी आ रहे हैं, उनके सामने दिखना मत, क्योंकि तेरे ये फटे पुराने कपड़े और तेरी छोटी मोटी नौकरी की वजह से मेरी इमेज खराब होती है। क्या कहा माँ? छोटी नौकरी? एक बात बोलूँ माँ, ये वही नौकरी है जिसके पैसों से मैंने तुम्हारी फीस भरी थी और तुम कलेक्टर बने हो। और आज तुम्हें मेरी इस हालत पर शर्म आ रही है? हाँ, आ रही है मुझे शर्म, क्योंकि मैं गरीबी से निकल चुकी हूँ। और अब तू भी ज्यादा बकवास करेगा ना, तो तुझे भी इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी, समझा तू? क्या कह रही हो माँ? घर से बाहर निकाल दोगी, वो भी धक्के मारकर? और वो भी उस बेटे को जिस बेटे ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। कौन बेटा और किसका बेटा? जिस तरह तेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया ना, उसी तरह तू भी इस घर को छोड़कर चला जा। चल निकल यहाँ से। माँ, याद करो वो दिन जिस दिन आपने मुझसे कहा था कि बेटा सब लोग मुझे अनपढ़ और अंगूठा छाप कहकर चिढ़ाते हैं, और जब वो ऐसा कहते हैं तो मुझे शर्म आती है। तब जाकर मैंने तुम्हें दिन रात मेहनत करके पढ़ाया, और खुद नहीं पढ़ा मैं। तू मुझे एहसान मत गिना। जब तुझे तेरी माँ छोड़कर गई थी ना, तब तू 8 साल का था, और जब से लेकर आज तक मैंने ही तुझे पाला है। तू मुझे एहसान गिना रहा है? माँ, आज तुमने ये साबित कर ही दिया कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। सौतेली माँ के लिए कितना भी कुछ कर रहे हो, लेकिन वो अपना रूप जरूर दिखा देती है, जैसे आज आपने मुझे दिखा दिया। तेरे ये प्रवचन हो गए हो ना, तो चुपचाप निकलने यहाँ से, और आज के बाद इस घर में लौटकर कभी मत आना। माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? सब कुछ बेचकर मैंने आपकी पढ़ाई में लगा दिया। अब मेरे पास घर भी नहीं है कहीं मैं जाकर रह सकूं। चल ठीक है, यहीं पर रह तू, लेकिन हाँ, आज के बाद घर का सारा काम तू ही करेगा। ठीक है माँ, अरे चाय ठंडी हो जाएगी, ये लेना इसे।
यहाँ बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पूरे दोपहर हो गए काम करते करते। अभी ओए बैठा कैसे? पेड़ों को पानी की तरह बाप लगाएगा? माँ सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ मैं, और धूप बहुत तेज हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद काम कर लूंगा। काम कर रहा है तो एहसान कर रहा है, खाना भी तो खाता है। अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो चुपचाप काम कर ले, काम कर। ठीक है माँ, मैं कर लेता हूँ काम। ए, उधर कहाँ जा रहा है? इधर चल, चल बाहर, मैं बताती हूँ तुझे काम क्या करना। चला ठंड में काम करने के लिए। वो जो सामने घास दिख रही है पौधों के पास, वो सारी घास काट दे। ठीक है माँ। रुक, काटेगा क्या अपने मुंह से? चीज तो ले जा जिससे काटेगा। क्या कलयुग आ गया है। जिस बेटे ने पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया उसे ही नौकर बना दिया। मेरी माँ होती थी ये सब करने नहीं देती मुझे। अब करना तो पड़ेगा ही, इस घर में रहना है तो। अब नहीं हो रहा मुझसे काम, तो मैंने काम नहीं किया तो माँ मारेगी मुझे। ऐसा करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ। राहिल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ? तूने मेरी साड़ी गंदी कर दी। माँ आप देखकर भी तो चल सकती थी कि मैं पोछा लगा रहा हूँ, आप दूसरे गेट से चली जाती। मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि मुझसे माँ मत बोला कर, मैडम बोला कर, समझा? ठीक है मैडम। चुपचाप अपने काम कर। सारा मूड खराब कर दिया। ड्राइवर गाड़ी निकालो। हाँ तो मैडम बताइए, आपने क्यों बुलाया हमें? देखो, तुम्हारे कुछ पैसे मेरे पति पर उधार थे। हाँ थे, लेकिन अब तो बहुत रुपए हो गए होंगे ना। तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम लोगों को मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम जी, हमें बताओ, हमसे कोई काम बचा अभी तक? तुम्हें मेरे बेटे को मानना होगा। क्या ये क्या बोल रही है मैडम जी? अपने बेटे को कौन मरवाता है? अरे वो मेरा सगा बेटा नहीं है, सौतेला है। और तुम लोगों को अपने पैसे चाहिए या नहीं? देखो मैडम जी, काम तो तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन उसका चार्ज अलग लगेगा। कोई बात नहीं, मैं अलग चार्ज देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पूरे 11 लाख रुपए दूंगी। क्या 11 लाख? 11 लाख तो बहुत कम रहेंगे मैडम जी। 11 लाख तुम्हें कम लग रहे हैं? देख लो, तुम्हें काम करना है तो कर लो, वरना जाओ यहाँ से, मैं किसी और को बुला लूंगी। चलो ठीक है मैडम जी, न तुम्हारे ना हमारे 15 लाख रुपए दो और बात डन करो। चलो ठीक है, जब कांटे को रास्ते से हटाना ही है तो पैसे क्या देखने।
मैडम एडवांस के तौर पर कुछ पैसे दे देती। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अभी देती हूँ। ये लो, पूरे 3 लाख हैं और बाकी के पैसे काम होने के बाद। 3 लाख रुपए मैडम डन है। तो फिर देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। और मेरे बेटे को तो तुमने देखा ही है, परसों तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना हम गोली मार दूं तुझे। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं, बताओ तो सही। हमें तेरी माँ ने तुझे मारने की सुपारी दी है, समझा? क्या मेरी माँ ने? अरे इससे क्या बकवास कर रहा है, चल से लेके चल जंगल में, चल बे। मनोज भाई रस्सी उस्सी देख के लाओ, इसे बांधो। जल्दी भाई जल्दी करो, कोई आना, जल्दी करो। देख क्या रहे हो, मारो इसे। कलेक्टर साहिबा ने तुझे बचपन में बहुत प्यार से पाला था ना, अब मत तड़प के। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से बहुत दूर चला आऊँगा, कभी नजर नहीं आऊँगा किसी को, छोड़ दो प्लीज मुझे। तेरी माँ ने हमें 15 लाख रुपए दिए तुझे मारने के लिए, अगर तू 20 लाख दे तो तुझे छोड़ देंगे हम। अरे यहाँ पे इन्होंने इस लड़के को क्यों बांध रखा है, अभी जाकर देखता हूँ। मारो देखो मैडम, ये तुम्हारा लौंडा, अब बताओ इसको क्या करना है, गोली मारना है या छोड़ तड़प के मारना है? सीधा खड़ो जा, भागने की कोशिश मत करना वरना शूट कर दूंगा। बेटा तुम ठीक तो हो, भागने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। कौन थे ये लोग, तुम जानते हो इन दोनों को? सर इन दोनों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी मुझे मरवाने की कोशिश की थी मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता। कौन है वो, नाम बताओ उसका। सर वो मेरी सौतेली माँ है और वो इस टाइम कलेक्टर है। ठीक है तो चलो आज कलेक्टर साहब को देख लेते हैं।
माँ, मैंने आपको कलेक्टर इसलिए बनाया है ताकि दुनिया आपका सम्मान कर सके, इसलिए नहीं कि आप सम्मान की इंसानियत को भूलकर ये सब काम करो। और माँ, अब तो कानून के सामने आपको अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। नहीं बेटा, तू मेरे साथ ऐसा मत कर। चलिए मैडम, बहुत हो गया तुम्हारा। और बेटा तुम बहुत महान इंसान हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैडम, अब आपका कुर्सी छोड़ने का समय आ गया, आइए आप।